स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप इस फॉलोइंग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। ए और बी दोनों पार्टनर्स थे जो पहले आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आगे से प्रॉफिट शेयर किया करेंगे आपस में इन रेशियो 2:1। जिस दिन इन्होंने ये डिसाइड किया उस दिन उनकी बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा था एट ₹30,000। फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये 5 केसेस दे रखे हैं स्टूडेंट्स। पहले केस में कहा गया कि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है। दूसरे केस में कहा गया कि वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। तीसरे, चौथे और पांचवें केस में क्लेम है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तीसरे केस में है ₹18,000, चौथे में ₹30,000 और पांचवें केस में है ₹45,000। आपको इन पांचों केसेस के लिए जर्नल एंट्रीज बनाकर दिखानी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो स्टूडेंट्स, केस 1 और 2 दोनों में ही सेम एंट्री बनेगी और वो क्या है उसको समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करिए पूरे 30,000 से और इसे इन दोनों पार्टनर्स के पुराने रेशियो में, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इनके पुराने रेशियो में आपको क्रेडिट करना है। 18,000 एंड 12,000 आ जाएगा जब आप 30,000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। क्लियर हो गया केस 1 एंड 2। 3 में स्टूडेंट्स जो क्लेम है वो केवल 18,000 का है, तो जितना क्लेम है उतना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में डाल दीजिए ₹18,000 और बचा हुआ ₹12,000 जो है ए और बी में बांट दीजिए इन द रेशियो 3:2। तो ये आ जाएगा 4,800 एंड ये आ जाएगा ₹7,200 और ये आएगा 30,000। दिस वॉज केस 3। केस 4 में स्टूडेंट्स आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो एग्जैक्टली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है, तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो क्लेम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। केस 5 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम पड़ गया एज कंपेयर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो जितना क्लेम एक्स्ट्रा है वो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। पार्टनर्स के लिए यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखिए 30,000 जितना रिजर्व था, यहाँ 15,000 जितना क्लेम एक्स्ट्रा आया और यहाँ लिखिए 45,000। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको ये केसेस सारे।